Hello students, welcome back to my channel and in today's lecture we are going to start with heterotrophic nutrition. Okay, हमने पिछली क्लास में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और उसकी पूरी टाइप्स, उसके मोड्स, ये सब हमने कंप्लीट किया था. फोटोसिंथेसिस पूरा हमने कंप्लीट किया था. अब इस चैप्टर में, अब इस टॉपिक में हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so heterotrophic nutrition is defined as the type of nutrition in which organisms have to depend on others for nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि सेल्फ न्यूट्रिशन, ऑटो न्यूट्रिशन, दे मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अदर केमिकल्स. बट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. जैसे एनिमल्स है, कुछ प्लांट्स भी आएंगे इसमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर. ओके, सो वेरी क्विकली वी विल सी मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. उसके पहले आई विल डिस्कस सर्टेन प्लांट्स दैट शो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, तो सबसे पहले है पैरासाइटिक. अब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ऐसा है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसे हम बोलते हैं पैरासाइट. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ डायरेक्टली टेकिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स. इसने जो भी अपना डाइजेस्ट किया, जो भी इसके पास न्यूट्रिएंट्स है, ये सीधा उसके न्यूट्रिएंट्स को ही ले रहा है. तो ये क्या हो गया, पैरासाइट हो गया. और ये उसका होस्ट हो गया. होस्ट यानी जिसमें से न्यूट्रिशन ले रहा है, और पैरासाइट जो न्यूट्रिशन को ले रहा है. ओके, तो पैरासाइटिक प्लांट है अमरबेल, या इसको हम कस्क्यूटा के नाम से जानते हैं. अब ये प्लांट जो है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता. इसके लीव्स का कलर येलो होता है. ठीक है, और इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है. ओके, तो ये क्या करता है, इसके पास एक स्पेशलाइज्ड हुक लाइक स्ट्रक्चर है हॉस्टोरिया, जिससे ये अटैच होता है दूसरे प्लांट के साथ, और दूसरे प्लांट में से ये अपना न्यूट्रिशन लेता है. ओके, नेक्स्ट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें आएगा इंडियन पाइप एंड कोरल रूट. ओके, अब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, पैरासाइट में क्या था कि ये लिविंग होस्ट में से ये पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन ले रहा था. सेप्रोफाइट में क्या करते हैं, ये डेड है, डेड डीकेइंग में से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं. जो भी चीज़ सड़ रही है या डेड हो चुकी है उसमें से न्यूट्रिशन लेना. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई कीप ब्रेड आउटसाइड ओवरनाइट, व्हाट यू विल सी अ लॉट ऑफ फंगल कॉलोनी ऑन दैट. सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है इंडियन पाइप एंड कोरल रूट. देन कम्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जिसमें एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप. ओके, अब इंसेक्टिवोरस प्लांट का ऐसा है कि उनके पास क्लोरोफिल है, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फिर भी वो हेटरोट्रॉफिक है, या हम इन्हें बोलते हैं पार्शियल हेटरोट्रॉफ. व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम पार्शियल हेटरोट्रॉफ. पार्शियल हेटरोट्रॉफ इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, बट फिर भी ये इंसेक्ट्स को खाते हैं. उसका रीज़न ये है कि ये जो सॉइल में ग्रो करते हैं उस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है. दैट इज़ नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल. So to get nitrogen they depend on insects. अब इन्हें नाइट्रोजन क्यों चाहिए, तो नाइट्रोजन से ये लोग बनाएंगे प्रोटीन्स. क्या बनाते हैं नाइट्रोजन से, ये लोग प्रोटीन्स बनाते हैं. ठीक है, चलो उसके बाद है सिम्बायोटिक. अब सिम्बायोटिक आप सबने शायद सुना ही होगा क्लास 7th के अंदर. सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का मतलब है जहाँ पे बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट. ठीक है, जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और दोनों को बेनिफिट हो रहा है. सपोज दिस टू आर इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दिस डिपेंड्स ऑन दिस डिपेंड्स ऑन दिस एंड बोथ आर बेनिफिटेड. ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है लाइकेन. सो लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंजाई. ठीक है, लाइकेन किसका एसोसिएशन है, एल्गे और फंजाई का. एल्गे वाला पार्ट क्या करता है, एल्गे फोटोसिंथेसिस करता है, और फंजाई रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए. अब एल्गे फोटोसिंथेसिस करके जो भी एनर्जी बनाएगा वो फंजाई को देगा, और फंजाई अपने रॉ मटेरियल एल्गे को देगा. दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, दोनों को बेनिफिट हो रहा है. ठीक है, सेकेंड इज माइकोरिजा. Now mycorrhiza is association of roots of conifers, okay, and fungi.
कॉनिफर्स यानी कि जो हिली रीजन में कोन शेप के पाइन ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं उन्हें कॉनिफर्स बोलते हैं हम। अब इसके रूट्स ज़्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाते हिली स्लोपी रीजन की वजह से, उनकी वाटर और मिनरल की नीड पूरी नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे फंगस आके एसोसिएट हो जाती है उनके रूट्स के साथ। फंगस विल हेल्प टू टेक वाटर एंड मिनरल्स, इट विल गिव इट टू द प्लांट, and in return plant will provide energy and nutrients to fungus. ओके तो माइकोरिज़ा में भी दोनों का बेनिफिट हो रहा है। किसका है माइकोरिज़ा? रूट्स ऑफ कॉनिफर्स एंड फंगस। ठीक है, तो ये हमने देखे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नाउ वी विल सी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में कैसे होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके अब एनिमल्स के अंदर हम सबसे पहले ये जो मैंने टर्म्स लिखे हैं इसी को हम डिस्कस कर लेंगे। तो एनिमल्स के अंदर सबसे पहले मैं बात करती हूँ पैरासाइट। पैरासाइट अभी हमने समझा क्या होता है, जो लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। अब एनिमल के अंदर पैरासाइट में एक तो लीच है, टिक्स है, माइट्स है, हेयर लाइस, मस्कीटो इज़ अ ब्लड पैरासाइट। ठीक है, टिक्स, हेयर माइट्स, हेयर लाइस, लीच, ये सब आपने देखा होगा कि ये किसी और की बॉडी में से न्यूट्रिशन लेते हैं। मॉस्किटो अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, इट इज़ अ ब्लड पैरासाइट, वो हमारा ब्लड सक करता है। ओके, नाउ आफ्टर नोइंग दिस टर्म इवन यू कैन कॉल सम ऑफ योर फ्रेंड्स पैरासाइट हु कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। जैसे कोई बात बात पे बोल रहा है यार तेरे नोट्स दे दे या मुझे एक्सप्लेन कर दे, सो यू कैन कॉल देम यू आर सच ए पैरासाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सैप्रोफाइट। सो आई हैव एक्सप्लेन यू सैप्रोफाइट जो डेड डिकेइंग पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है फंजाई। कॉप्रोफेजिक, नाउ दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू। कॉप्रोफेजिक मीन्स organism who feeds on their own fecal matter. Now you are hearing it right, fecal matter. So these are the organism जो अपने खुद के excretory products को खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा रैबिट। जब ये लोग स्टारवेशन पे है, दे आर नॉट गेटिंग फूड, देन दे कैन टर्न इनटू कॉप्रोफेजिक। ओके, नेक्स्ट इज कैनाबलिज्म। Now cannibalism is organism eating its own species. ठीक है, generally what do we see in nature is that tiger feeds on lion, tiger feeds on deer, or we see that snake feeds on frog, frog feeds on insects, but here the organism can eat their own species. Okay, like have you ever heard that humans are eating humans? No. Okay, because we are not cannibalic, but there are certain organisms like cat, snake, they are cannibalic. They can eat their own species. For example, when snake lays eggs and that eggs hatch out, so they can eat it. They can eat few of the snakes. जैसे cat है तो cat भी अपने बच्चे को खा सकती है, या दूसरी cat आके दूसरी cat के बच्चे को खा सकती है. So they feed on their own species. Okay. Now next is most important, holozoic mode of nutrition. Now let me explain you this in detail, because in this chapter we are going to mainly focus on holozoic mode of nutrition. Okay, so in holozoic mode of nutrition, what do you see is taking in complex food and breaking into simpler form in your body. Okay, so this is very common. Humans, amoeba,
दे शो हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी बाहर से आप एक कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हो. कॉम्प्लेक्स फूड यानी यू आर टेकिंग अ होल पैकेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट. यू आर नॉट सेग्रीगेटिंग दैट आई एम टेकिंग अमीनो एसिड, आई एम टेकिंग कार्बोहाइड्रेट. यू आर टेकिंग अ कॉम्प्लेक्स फूड एंड देन दैट फूड व्हेन गोज इनसाइड योर बॉडी, जब वो फूड आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम उसे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं और वो सिंपलर फॉर्म में फिर आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है. तो ये जो प्रोसेस है इसका एक और नाम है हॉलोजोइक मोड, और यू कैन कॉल इट इंजेस्टिव मोड. ठीक है, यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स फूड को ले रहे हो और आपकी बॉडी के अंदर वो फूड सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो रहा है. सो दैट इज़ हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, नाउ देर आर 5 steps फॉर हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन and you have to remember these steps because these are most important. First, ingestion, digestion, absorption, assimilation, and the 5th step is egestion. So these are the 5 steps for holozoic nutrition. Okay, now let us understand one by one. सबसे पहले है ingestion. Ingestion का मतलब हुआ taking in food. क्या मतलब हुआ ingestion का? Taking in food, खाना अंदर लेना. This is called ingestion. Digestion, जो भी खाना अंदर लिया उसको ब्रेक करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना. ओके, एब्जॉर्प्शन, अब बॉडी के सेल्स द्वारा इसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करना. अमीनो एसिड है, लिपिड्स है, ग्लूकोज है, इसको एब्जॉर्ब करना. एसिमिलेशन यानी इसको अपनी टारगेट साइट पे भेजना. ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफ़र होते सारे न्यूट्रिएंट्स. अब जैसे मान लीजिए अमीनो एसिड्स है तो उसको भेज दिया मसल्स में, ठीक है, फिर लिपिड्स है तो उसको भेज दिया एडिपोज टिश्यू में. तो इनको अपनी टारगेट साइट पे भेजने को बोलते हैं एसिमिलेशन. इजेशन का मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना, तो इसे हम बोलते हैं इजेशन. ओके, सो दिस आर द 5 steps फॉर हॉलोजोइक न्यूट्रिशन: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, I hope this is clear. Now we will start holozoic nutrition in amoeba. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका डायग्राम के साथ इसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकता है. एक्सप्लेन holozoic nutrition in amoeba, और they can simply ask you explain nutrition in amoeba. ठीक है, अब अमीबा आप सबको पता है कैसा है, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसका न्यूट्रिशन काफ़ी आसान है. ये जो 5 स्टेप है ये कॉम्प्लेक्स उनके लिए है जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, जिनके अंदर पूरी सिस्टम्स इन्वॉल्व है. सो लेट मी टेल यू अबाउट अमीबा. ये फूड पार्टिकल है इसका, ठीक है, ये इसने एनगल्फ कर लिया फूड पार्टिकल, यहाँ पे बन गया फूड वैक्यूल, डाइजेस्ट कर लिया उसने, एसिमिलेशन हो गया, और यहाँ पे वेस्ट को निकाल दिया. ठीक है, तो अमीबा के अंदर हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. पहला स्टेप है हमारा इंजेशन. तो अमीबा के पास क्या होता है? सूडोपोडिया. क्या प्रेजेंट है अमीबा के पास? सूडोपोडिया प्रेजेंट है. तो सूडोपोडिया की मदद से ये फेगोसाइटोसिस करता है. फेगोसाइटोसिस का मतलब है अपने फूड को एनगल्फ करना, सीधा निगल लेना. ठीक है, तो ये अपने जो सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? फॉल्स फीट. तो ये अपने सूडोपोडिया फॉल्स फीट की मदद से ऐसे खाना पूरा इनगल्फ कर लेगा. जैसे ही वो खाना इनगल्फ करेगा उसके अंदर बनता है फूड वैक्यूल. अब ये सिंगल सेल है. कैसा है अमीबा? सिंगल सेल है, तो इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह नहीं होगी. ठीक है, तो ये फूड वैक्यूल बना. फूड वैक्यूल में इसका जो भी खाना है वो डाइजेस्ट हो गया.
डाइजेस्ट होने के बाद क्या हुआ, उसके ये जो खाना है वो उसके सेल्स में एब्जॉर्ब हो गया। अभी सिंगल सेल है तो इसको एब्जॉर्ब करने में कितना कम टाइम लगेगा, फिर पूरे सेल्स में स्प्रेड हो गया। अब एसिमिलेशन हमारी बॉडी में तो क्या है कि अगर पेट में कोई न्यूट्रिएंट है तो उसको मसल तक पहुंचाना है, ब्रेन तक पहुंचाना है। इनका तो एक ही सेल है तो डिफ्यूजन से ही पूरे सेल में स्प्रेड हो जाएगा। जो भी वेस्ट है उसको इन्होंने बाहर निकाल दिया, इजेशन, ठीक है। तो ये वेस्ट निकल गया बाहर। अब वेस्ट भी कैसे बाहर निकाला है इन्होंने, तो जैसे फेगोसाइटोसिस से अंदर लिया था वैसे इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, बाहर फेंकना। तो इसने वेस्ट बाहर फेंक दिया। तो ये हमने देखा अमीबा का न्यूट्रिशन। क्वेश्चन आते एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा। आप इसमें ये टर्म ज़रूर मेंशन करोगे कि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है। कीवर्ड है फेगोसाइटोसिस, सूडोपोडिया। और आपको ये 5 स्टेप बताने हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।